आज हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर या प्रोटीन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, प्रोटीन, इन सब में डिफरेंस देखे थे। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जैसे आपका क्या है, कोई भी बच्चा जैसे शुरू में पढ़ने जाता है LKG UKG में, ठीक है, तो उसको सीधे पहले नहीं पढ़ाया जाता है कि राम गो स्कूल, राम गोज टू स्कूल, ऐसे नहीं हम पढ़ाते हैं। उसको हम पहले क्या पढ़ाते हैं, जैसे लेटर पढ़ाया जाता है ABCD, फिर उसको हम क्या बनाते हैं, आपका वर्ड बनाते हैं, ठीक, जैसे राम, फिर हम बनाते हैं क्या, सेंटेंस, वाक्य बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब एक लेवल होता है, जैसे हम LKG में पढ़ा दिए, ठीक है, KG में पढ़ा दिए, फिर फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं। इस तरह से आपका क्या, क्योंकि कोई बच्चे को सीधे अगर हम ये पढ़ाए तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो उसकी जो स्टडी होती है हम लोग 4 लेवल पे करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और क्वाटर्नरी संरचना, इस तरह से पढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका 1D होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 1D, 1 डायमेंशन होता है, मतलब 1 डायमेंशनल होता है। और एक सीधे अगर देखें तो एक लाइन इस तरह से हम देखते हैं कि आपका, जैसे अभी हम पढ़े होंगे पिछले वीडियो में NH2COOH, पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। इस पॉलीपेप्टाइड्स में क्या होता है आपका, जैसे फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से यहाँ COOH और ये NH2। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमारा, जैसे हम LKG में कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं लेटर, उसी तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है, यह क्या बताता है, यह किसी भी पॉलीपेप्टाइड्स का या प्रोटीन का यह बताता है कि उसमें, यह बताता है कि इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की संख्या कितनी है उसमें, उस पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड की संख्या कितनी है यह बताता है। और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का एक क्रम क्या है, जैसे अगर नहीं आपका 26 अगर मान लो लेटर्स हैं ABCD, उससे मिल करके कई क्रम में ढेर सारे शब्द बन जाते हैं, आपके वर्ड बन जाते हैं। उसी तरह से जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड जो प्रोटीन में होते हैं, उससे वो डिफरेंट क्रम में जुड़ के डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाते हैं। एक क्रम ऑफ अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का क्रम क्या है और उसकी संख्या क्या है। और थर्ड, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के प्रकार, कितने प्रकार के अमीनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड्स में है, ये सभी हम किसमें देखते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पहले तो एक लीनियर लाइन है, मान लीजिए 1D होता है, 1 डायमेंशनल होता है, ठीक। और यह बताता है कि इस पॉलीपेप्टाइड्स में कितने अमीनो एसिड्स हैं, उस अमीनो एसिड का क्रम क्या है और कितने अमीनो एसिड उसमें पाए जाते हैं, कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसको पहले F. सेंगर नामक वैज्ञानिक ने आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, आपका इंसुलिन में। किसने, F. सेंगर नामक वैज्ञानिक ने किसमें खोजा था, आपका इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन में, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ये इंसुलिन हार्मोन जानते हैं, ये पैंक्रियाज के बीटा सेल से बनती है और ये टाइम आपका क्या शुगर को कंट्रोल करता है,
इसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस डिजीज होती है। इसमें दो आपका क्या पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ए चेन या तो ए पॉलीपेप्टाइड एंड बी पॉलीपेप्टाइड, ये दो होते हैं। इसमें ए पॉलीपेप्टाइड में आपका क्या होता है 21 अमीनो एसिड होते हैं और इसमें 30 अमीनो एसिड होते हैं। इस तरह से इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जैसे ये आपका ए पॉलीपेप्टाइड है और यह बी पॉलीपेप्टाइड। ए में यहाँ पर एन टर्मिनल होगा, ये सी टर्मिनल होगा, ये भी एन सी। ठीक, ये दो पॉलीपेप्टाइड है। ए में कितने 21 अमीनो एसिड और बी में 30 अमीनो एसिड। ये सब मेडिकल ऐसे में पूछे जाते हैं किसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। और इनके बीच में देखेंगे तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से तो जुड़े ही होते हैं। इनमें जैसे 16 अमीनो एसिड से इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाई जाती है। इसमें क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के स्ट्रक्चर है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड है, ए और बी। ठीक, ये और एक किसको शो करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर को। ठीक, अब आते हैं हम लोग देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है वन लाइन वन डायमेंशन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, यही सेकेंडरी से देखिए अक्सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड्स होती है वो फोल्ड कर जाती है। क्या कर जाती है, वो फोल्ड कर जाती है किसी न किसी आपका क्या होता है मैनर में, हाँ, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपका देखेंगे वो पढ़े हैं आप अभी। जैसे ये क्या है सी, ये आपका NH2 और CO और NH CHR के COO। तो ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है इनके इसके वो और हाइड्रोजन के बीच में, इनके बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 1th और 4th ये सब आपका अलग है, मैं यहाँ पे सिंपली बता रहा हूँ। इनके बीच में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या करते हैं, ये फोल्ड कर जाते हैं। जैसे इस तरह से आपका है वो आपका क्या होता है, अब इस तरह से लीनियर ना हो करके ये क्या कर जाते हैं आपका, ये फोल्ड हो जाएंगे। जैसे NH2 देख रहे हैं आपका, ये इस तरह से ये फोल्ड कर गए। ये जो पॉलीपेप्टाइड थी ये फोल्ड कर जाती है किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और इनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड होता है, जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ NH है और यहाँ पे CO, NH है CO है। तो इनके बीच में ये आपका क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण जो एक रस्सी अगर मान लो इस तरह से थी वो क्या कर जाएगी आपका फोल्ड कर जाएगी। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये फोल्ड कर जाती है, ये इस तरह से फोल्ड करती है इसको। और ये जब फोल्ड करती है 3 तरह का स्ट्रक्चर बनाती है और ये 2D होती है, ये 2 डायमेंशनल होती है और ये 1D होती है। और ये राइट हैंडेड फोल्ड करके एल्फा हेलिक्स या एल्फा हेलिक्स बनाती है। ठीक, एल्फा हेलिक्स इस तरह से आपको बनाती है। राइट हैंडेड जब फोल्ड हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण इसको हम एल्फा हेलिक्स बोलते हैं। राइट हैंडेड फोल्ड करती है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपको मालूम करना हो तो आपके एकदम राइट हैंड लिए इस तरह से इसको अंगूठे को ऊपर किए। ठीक है, ये बताएगा हेलिक्स का डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या है, घूमी हुई अंगुलियाँ, ये जो अंगुलियाँ घूम रही है ये बताएगा कि हेलिक्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो राइट हैंडेड है तो इसमें आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक, और लेफ्ट हैंड अगर घुमाना है तो लेफ्ट हैंड को लीजिए। ये हेलिक्स का क्या बताएगा आपका डायरेक्शन, ये इस तरह से। ठीक, और इसमें जो हेलिक्स घूमेगा वो लेफ्ट हैंडेड घूमेगा। सर इसमें सर कौन आपका क्लॉकवाइज, कैसे
क्लॉकवाइज देख रहे हैं आपका ये घूम रहा है घड़ी के दिशा या उंगलियाँ। उसी तरह से अगर लेफ्ट हैंडेड अगर हेलिक्स है तो वो आपका क्या था क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, देखिए इसमें फिर हम लोग देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स कहाँ पाई थी, कीराटिन प्रोटीन में। हाँ, कीराटिन ये सब में पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन में पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन इन सब में आपका ये पाई जाती है अल्फा हेलिक्स। और उसमें सिस्टीन होने के कारण ये बहुत टफ होते हैं ऐसे, ठीक, और ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे पाल ये सब है, देखिए खा लीजिए तो पचता नहीं है, ये सब बहुत टफ होती है प्रोटीन है सब, कीराटिन है। फिर दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो पहला था आप क्या देखें अल्फा हेलिक्स, सेकेंड बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट बनता है। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है आपका, बीटा प्लीटेड बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है आपका, इसमें जैसे दो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और ये जिग जैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जिग जैग। जैसे NH2 N टर्मिनल है, C टर्मिनल है, इनके बीच में क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, ये वीक फोर्सेज होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये पूछा जाए सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक फोर्सेज से। फिर देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आपका दो पॉलीपेप्टाइड, इसमें भी आप पढ़ेंगे पैरेलल एंटी पैरेलल, ठीक है। पैरेलल है समानांतर है, जिसमें N टर्मिनल यहाँ C टर्मिनल, दूसरा भी पॉलीपेप्टाइड N और C है। एंटी पैरेलल में क्या होगा, जैसे एक तरफ N फिर C और फिर ये C N, लेकिन दोनों पॉलीपेप्टाइड का डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ पे N और ये C, फिर ये C N, ये आपका पैरेलल है, पैरेलल, और ये एंटी पैरेलल, इस तरह से दो, ठीक है। ये बीटा प्लीटेड शीट है, ये आपका शीट जैसे बनता है, जैसे साड़ी ये सब बने तो आपका है इस तरह से आपका ये इस तरह से नहीं होता है, दुकानों में जाएंगे तो इस तरह से क्या करते हैं, ये शीट जैसे ऐसे बना लेता है आपका ये, ठीक। जबकि हेलिक्स में देख रहे थे घूम जा रहा था ऐसे, ठीक है। हमारे पास धागे होते तो मैं बता देता आपको। देखिए अब एक बीटा प्लीटेड शीट भी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। फिर थर्ड इसी का C, ये आपका होता है कोलेजन हेलिक्स, कोलेजन हेलिक्स। कोलेजन हेलिक्स में भी क्या होता है देखेंगे, इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड इस तरह से इस तरह से कोलेजन हेलिक्स में जुड़ी होती हैं, और इनके बीच में ये क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कोलेजन हेलिक्स में जैसे आपका इसका एग्जांपल जैसे टेंडान है सब में पाए जाते हैं सब प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन्स जो होती है ये मनुष्य में सबसे एबंडेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यूज में भी पाया जाता है कोलेजन, ठीक है। तो ये मनुष्य की बॉडी में सबसे ज़्यादा जैसे पाया जाने वाला प्रोटीन्स है, कोलेजन हेलिक्स बनाता है, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर 1D होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वही हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वो फोल्ड कर जाते हैं तीन रेगुलर स्ट्रक्चर में। पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट, तीसरा कोलेजन हेलिक्स। ये तो आप जान कहाँ पाया था, कीराटिन प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ये कहाँ पाया जाता है आपका टेंडान, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। अब बताते ये कहाँ पाया जाता है, सिल्क फाइब्रोइन में पाई जाती है, ये सिल्क फाइब्रोइन में पाई जाती है। इस तरह से आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखे हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं हम। तृतीयक संरचना जो होती है प्रोटीन की, टर्शियरी स्ट्रक्चर में तो एक आप अच्छे से ये जान जाइए, ये 3D होती है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप 3D,
मूवीज कहते हैं, 3D मूवीज। ठीक है, 1D था प्राइमरी स्ट्रक्चर, 2D था ये 3D। इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड होती है एकदम फोल्ड कर जाती है, एक्सटेंसिवली फोल्ड करती है, बहुत ज़्यादा फोल्ड करती है और एक 3D स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे आप अगर देखा जाए तो वूलन बॉल, जो आपका क्या होता है, वूलन बॉल होता है ऊन का, जिससे आपका क्या स्वेटर सब बुना जाता है, गोला सा बना देते हैं उसको, उसके ऊन को पूरा लपेट के वैसा बन जाता है किसमें, 3D में। ऐसा वूलन बॉल जैसा ये हो जाता है आपका। और इसमें 4 वीक फोर्सेज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हाइड्रोफोबिक फोर्स। ठीक है, बॉन्ड होता है वांडर वाल फोर्स। ये 3 ये वीक फोर्सेज हैं, कमजोर बॉन्ड होते हैं, कमजोर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पे 4 वीक फोर्स, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड तो इनके बीच में होता ही है, वो तो बहुत ही स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड है। ये सब कमजोर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका, इनको थोड़ा सा भी हीट ऐसा मिले, ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इन 4 बॉन्ड से कौन स्टेबलाइज होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ये पॉलीपेप्टाइड्स जो होती है 3D में कन्वर्ट हो जाती है, 3D स्ट्रक्चर में आती है। जैसे देखिए, जैसे बीटा प्लीटेड शीट जैसा बनाएगा, यहीं पे आपका देखेंगे तो क्या है, हेलिक्स बना लेगा, ठीक, और COOH। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, जो एक कम फोल्ड हुई थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली फोल्ड कर जाती है और इनमें कई तरह के फोर्सेज काम करने लगते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जैसे NH3+ COO- जो साइड चेन में होती है, वो उनके बीच में बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोफोबिक फोर्सेज होते हैं, जो आपका कुछ ऐसे बल्कि ग्रुप्स होते हैं जो साइड चेन में, ठीक, नॉन पोलर, उनके बीच में हाइड्रोफोबिक फोर्सेज। फिर वांडर वाल फोर्सेज, कई फोर्सेज के कारण एक तरह से क्या क्या है, यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होती है। ठीक, और इसी में देखेंगे तो आपका क्या होता है कि, और इसी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही मैक्सिमम एंजाइम वर्क करते हैं। किसमें, टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही एंजाइम वर्क करते हैं। एंजाइम जानते हैं क्या होते हैं, ये एंजाइम जो होते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को, माने अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। आप पढ़े होंगे, जैसे भोजन आप कर रहे हैं, जो 4 घंटे में भोजन पेट में पच जा रहा है, अगर आपको नहीं क्या है, अगर एंजाइम नहीं हो तो वो कम से कम सालों, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बहुत लंबे समय तक वो पचेंगे। तो ये एंजाइम्स का यही काम है, ये रिएक्शन के दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये एंजाइम जानते हैं, मैक्सिमम सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का क्या कार्य है। तो इसमें एंजाइम क्या है, मैंने सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये पढ़ेंगे आप, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, केवल कुछ एंजाइम को छोड़ के, जैसे राइबोजाइम RNA का बना हुआ है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और वो एंजाइम्स प्रोटीन के किस रूप में वर्क करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टररी। तो आपको हमेशा याद रखिएगा कौन सा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में वो वर्क करते हैं। और इस जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपका यहीं पे एक एक्टिव साइट क्रिएट करते हैं, एक्टिव साइट, जहाँ पे जाकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। आप देखेंगे एंजाइम का लाभ की मॉडल पढ़ेंगे तो ये एंजाइम है, एंजाइम का ये एक्टिव साइट है, क्या है, एक्टिव साइट है। यहीं पे एक्टिव साइट पे ही ये सबस्ट्रेट जाकर बाइंड करेगा एक्टिव साइट, की जैसे आपका चाबी जैसे ताले में जाकर ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसी से फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट, उत्पाद बनता है। ये सब हम देखेंगे आगे एंजाइम्स के फंक्शन में।
तो मतलब एंजाइम्स जो होते हैं 3D में प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं। आप देखेंगे अगर इसको हम क्या करें, इसको हम हीट दे दें, गर्म कर दें बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जब गर्म कर देंगे तो जो कमज़ोर फोर्सेज हैं इस पॉलीपेप्टाइड में टूट जाएंगे और एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में चला जाएगा या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर NH2COOH। इसको गर्म कर दिए ये इस रूप में चला जाएगा। सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल देखना जैसे अंडा का जो आप देखे होंगे उसमें जो सफ़ेद होता है वो प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन है। उसको आप गर्म कर देंगे, ठीक है, तो देखे होंगे उबाल दीजिए या तो उसको आपका बॉयल कर दीजिए तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जो साल्वुल होता है इनसाल्वुल फाइब्रस प्रोटीन में चेंज होता है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डी इनएक्टिव हो जाता है तो वो अपना काम नहीं करेगा। इसीलिए देखे होंगे आपका फ्रिज में जैसे भोजन हो या तो मिठाइयाँ हो, ये बहुत लंबे समय तक उसमें क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे भी क्या होता है आपका एंजाइम्स जो होते हैं उनका जो 3D स्ट्रक्चर है वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो लूज हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया ये सब के जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क नहीं करते, जिससे वो उसको सड़ा नहीं पाते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक। इसीलिए डेड बॉडी भी लो टेम्परेचर पे देखते हैं डिग्रेड नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके एंजाइम से सब क्या होते हैं कोगुलेट डी नेचुरेशन हो जाता है उनका, वो वर्क नहीं कर पाते हैं। ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे थोड़ा अब कौन सा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, अब इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें 1 2 2D ये 3D। अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड्स, ये जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं इसमें जैसे क्या होता है आपका NH2, जैसे ये है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, किस फॉर्म में है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, इस तरह से, ठीक। फिर इसी तरह से एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड्स जो किस फॉर्म में है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि दो से ज़्यादा, मोर टू, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स मिल करके कौन सा स्ट्रक्चर आता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब कहोगे सर इंसुलिन अभी जो हम पढ़े थे उसमें भी तो 2 पॉलीपेप्टाइड्स थे, उसको क्यों प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़े, लेकिन आप यहाँ और उसमें अंतर ये देख रहे हैं कि जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होंगे उनका अपना एक 3D शेप होगा, उनमें ये वीक फोर्सेज होंगे। जबकि आप यहाँ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखे थे इंसुलिन, उसमें ये सब फोर्सेज नहीं थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोफोबिक वान डेर वाल फोर्सेज नहीं थे ये सब। तो आपका क्या था, जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होते हैं, लेकिन सभी पॉलीपेप्टाइड का, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स का अपना एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें वीक फोर्सेज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक और वान डेर वाल फोर्सेज होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल जैसे हीमोग्लोबिन, इसमें आपका देखेंगे तो 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड होते हैं, माने 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं, ठीक। उसी तरह से आपका ये एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। अभी कोरोना में देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिसके बॉडी में एंटीबॉडी बन गया उससे कोरोना, जिसमें किसी का कोरोना से इन्फेक्शन हो गया, अगर एंटीबॉडी बन गया तो वो एंटीबॉडी उससे लड़ता है। तो उसी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। इस एंटीबॉडी में देखेंगे तो 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड होता है और 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे 12th में भी, 2 लाइट और 2। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आप हम पढ़ें, प्रोटीन की संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है अगले वीडियो में, ठीक।